नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाई मार्केट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़रा हमारे चैनल से रिलेटेड ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम तो हमको अचीव करना है, तो उसके लिए जो जो लगता है वही चीज़ें हमारे चैनल पे होती रहती है। इस टॉपिक को हम इसलिए ले रहे हैं, वो टॉपिक है सेविंग। सेविंग के बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो सेविंग कैसे करना है कैसे नहीं, आपको बहुत सारी बातें पता होगी। इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे 3 ऐसे गोल्डन रूल्स देने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपके लिए सेविंग एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको ग्रोथ करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हमारा जो गोल्डन रूल है, नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन। ओके, नो योर फाइनेंशियल सिचुएशन मतलब इसी सेंटेंस में सब बातें हैं। क्या होता है, हम इमेजिन कुछ और कर रहे होते हैं और हम होते एक्चुअल में होते कुछ और है। ओके, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बाकी लोगों से आपने एक करियर मतलब एक अच्छा पाथ चुना है कि आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे के लोगों को ऐसा लगता है कि 10,000 इन्वेस्ट किए और मैं बहुत अच्छे से ग्रो करूँगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप लोग बहुत अच्छी कंडीशन पे होगे। लेकिन अभी आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपको पता करनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सी बात है। एक दिन आपको बैठना है, कागज पेन या फिर अपना नोटपैड ओपन करना है मोबाइल में या लैपटॉप में। उसमें आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कौन सी चीज़ों की, सबसे पहले आपको लिखना है उस पे आपके ऊपर कर्जा कितना है, मतलब डेब्ट कितना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। उसके बाद आपको लिखना है आपकी सैलरी कितनी है, अगर आप जॉब करते हो तो, या फिर बिजनेस करते हो तो आपका इनकम कितना है। ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना है आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपके नीड्स कितने हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो वहाँ के किराए का भी, बिजली का बिल, ये सब बातें आपको, छोटी मोटी सारी बातें आपको लिखनी है। ठीक है। उसमें आपको क्या पता चलेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं, उसके बारे में आपको पता चलेगा। आपको कितने फाइनेंशियल, आपकी सिचुएशन क्या है। उसमें आपकी प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा इनकम, सब लिखना है। ओके, ये हमारा सबसे पहला गोल्डन रूल है। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार हम लोग इमेजिनेशन में चले जाते हैं, इसकी वजह से हमको ही नहीं पता होता कि हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। दूसरा गोल्डन रूल है शॉपिंग जोन। अबे आप लोग बोलेंगे ये पहला तो इतने बहुत अच्छे से समझाया सर आपने, और ये शॉपिंग जोन है क्या। शॉपिंग जोन एक बहुत ही सीधी बात है। क्या है, आप लोगों को कुछ चीज़ें बाय करनी है। ठीक है, कार बाय करनी है, या फिर आप लोगों को शॉपिंग करने का मन करता है, कपड़े खरीदने का, या फिर कुछ भी। ओके, ज्वेलरीज तो हमारी अच्छी कैटेगरी में आती है, लेकिन उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बाय करने का जिसकी ज़रूरत। अभी आईफोन आया है तो बहुत लोगों को आदत होती है कि नया आईफोन खरीदेंगे। तो जो शॉपिंग जोन है वो आपको क्या होता है, एक अच्छा हार्मोन्स फील कराता है, आपको अच्छा रिलीज मिलता है, एक पॉजिटिव सोच देता है। तो मुझे ये कहना है कि ये जो शॉपिंग जोन है वो आपको चेंज करना है। किसमें, हमारे स्टॉक्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एक्स्ट्रा इनकम में। ठीक है, आपको अगर कार बाय करनी है तो आप लोग ये सोचिए कि उसमें कितने मेरे शेयर्स आएंगे, या फिर म्यूचुअल फंड में मैं वो पैसे डालूंगा लमसम के लिए तो कितने बढ़ जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें सोचनी है। ठीक है, अगर आपको नीड है कार की तो आप खरीदिए, कार की मतलब उस चीज़ की। लेकिन ज़्यादा जगह अगर आपको ऐसे, कुछ लोगों को आदत होती है क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, कुछ भी बाय कर लिया, मन कर लिया तो
वैसा नहीं, आपको बाय करना है ना, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप स्टॉक्स बाय कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, आप प्रॉपर्टीज बाय कीजिए। उसमें क्या होता है, आपकी ग्रोथ ही होती है। आपको अच्छा भी लगता है कि मैंने ये ऑन किया है चीज, आपको बताने को भी अच्छा लगता है लोगों को। ठीक है। अब आप कार क्यों खरीदते हैं बहुत सारे लोग, उनको खाली दोस्तों को या फैमिलीज को बताना होता है कि मैंने अपने पैसे से खरीदी। अरे भाई, आप लोग खरीदिए यार, नीड है तो। दूसरी भी चीजें होती है, आप लोग उसको भी खरीद सकते हैं। आप वो भी बता सकते हैं मैंने ये शेयर्स बाय किए। अगर सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल ये है, फ्रेंडशिप जोन। जैसे हमने शॉपिंग जोन की बात की, उसी टाइप के है फ्रेंडशिप जोन। तो उसमें क्या होता है, आप लोग ऐसे दोस्त बनाइए, मतलब कुछ दोस्त प्लान कर रहे हैं गोवा जाने का, इधर उधर जाने का। आप लोग उसमें क्या कीजिए, सीधे सीधे बताइए कि ये मेरे प्लान में नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड मतलब क्या है, आप लोग सेविंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 20,000, 30,000, 50,000 मंथ में एंड में आपको सेविंग में लगाने हैं। तो आप उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते, आपका फाइनेंशियल बजट बिगड़ता है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि आप लोग उनको डायरेक्ट बोलिए कि मेरे प्लान्स में नहीं है, अगले महीने चलेंगे या दूसरे महीने, आप लोग जाना है तो जाओ। मैंने एक एग्जांपल दिया गोवा का, यूरोप जाना है, दूसरे कंट्री में जाना है, अगर या फिर आस पास भी जाना है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में है तो 5,000 सेव करना भी बहुत बड़ी बात होती है, 10,000 सेव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। उसमें भी आप लोग बता सकते हैं कि नहीं आ सकते भाई, या नहीं खर्च कर सकते, नहीं जा सकते क्लब में, ये फाइनेंशियल में मेरे बैठता नहीं है। अगर वो लोग आपको हर उनको आपके प्लान्स में बारे में बताइए कि मैं इतना इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ महीने का, या फिर इतना इतना SIP कर रहा हूँ, ऐसा भी कुछ। ठीक है। अगर वो लोग आपको समझते हैं तो आपके फ्रेंडशिप में है, वरना आपको तो पता है क्या करना है, क्योंकि हमको अचीव करना है फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके लिए सेविंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बारे में आपको एक 3 गोल्डन रूल्स मैंने बता दिया। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहता है, और जिनकी सेविंग नहीं हो रही, मतलब किधर भी खर्चा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।